क्या आपको फ्रोज़न शोल्डर के कारण शोल्डर में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और आप काफ़ी दिनों से दवाई खा रहे हैं, फिज़ियोथेरेपी कर रहे हैं, पर कुछ राहत नहीं मिल रहा है और आपको अभी सर्जरी की सलाह दी गई है। तो विदाउट सर्जरी हम लोग ये इन्फ्लेमेशन, ये दर्द को हम लोग कम कर सकते हैं, वो भी एंजियोग्राफिक पिनहोल टेक्निक की मदद से, जिसको हम लोग फ्रोज़न शोल्डर एम्बोलाइज़ेशन या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एम्बोलाइज़ेशन बोलते हैं। सो आज के वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है? बेसिकली शोल्डर के आसपास कैप्सूल रहती है जो शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट देती है। वो किसी कारण से उसमें सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो उसकी वजह से जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं तो पेन रहता है और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन के कारण कैप्सूल टाइट हो जाती है, सो हाथ भी ऊपर नहीं उठता है। तो जनरली ये मिडल टू ओल्ड एज में देखा जाता है, डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है, कोई पेशेंट को थायराइड है, अनकंट्रोल्ड थायराइड है, वो केसेस में देखा जाता है। कई केस में कुछ भी कारण नहीं होता है। बेसिकली ट्रेडिशनली जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो इनिशियली हम लोग पेन किलर देते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, पर काफ़ी केसेस में इन सब से भी राहत नहीं मिलती है। सो ऐसे केसेस में हमें सर्जरी करके कैप्सूल रिलीज़ करना पड़ता है या फिर मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया करके उसको रिलीज़ करना पड़ता है। बट ये सर्जरी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, रिकवरी का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो अगर आपको सर्जरी नहीं करना है तो हमारे पास एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम लोग एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एम्बोलाइजेशन या एस प्रोसीजर बोलते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है उधर नए ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, न्यू ब्लड वेसल का ग्रोथ हो जाता है और वो उसकी वजह से स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और नर्व फाइबर्स आते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। तो अगर हम लोग ये रूट कॉज को हम लोग एड्रेस करेंगे, अगर इसको हम लोग एबनॉर्मल ब्लड वेसल को ही हम लोग ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से आपका दर्द कम हो जाएगा और आप फिजियोथेरेपी करके आपका पूरा मूवमेंट वापस आ सकता है। सो ये एक पिनहोल टेक्निक होता है। जनरली हम लोग रिस्ट की आर्टरी से जाते हैं एंड एंजियोग्राफी करके हम लोग शोल्डर का जो ब्लड सप्लाई है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड फ्रोजन शोल्डर में ऑब्वियसली देयर विल बी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो छोटे छोटे रहते हैं, उसको हम लोग छोटे पार्टिकल्स की मदद से हम लोग ब्लॉक करते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू को ब्लॉक नहीं करेगा, ओनली जो इन्फ्लेमेशन वाला टिश्यू उसको ब्लॉक करेगा और ऐसे करके हम लोग इन्फ्लेमेशन उधर कम करते हैं। सो ये ट्रीटमेंट के बाद दर्द में राहत मिलती है और ऐसे पेशेंट का मूवमेंट ग्रेजुअली वापस आ जाता है। सो अगर आपको सर्जरी की सलाह दी है और आपने सब कुछ ट्राई किया है, पहले पेन किलर, स्टेरॉइड इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, और अगर आपको राहत नहीं मिल रहा है तो बिफोर गोइंग सर्जरी definitely you should think about this treatment option of embolization. Contact your nearest intervention radiologist for this.